परीक्षित जी जब आपके क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाओ तो वह एक विचित्र स्थिति देखें कि एक व्यक्ति राजा के रूप में बैल ने और गाय ने प्रताड़ित कर रहे हुए, धरती के रूप में गाय और धर्म के रूप में बैल बैठे खड़े ही, और एक राजा बान प्रताड़ित कर रहे हैं, शक्त विक्षिप्त कर रहे हैं, बैल का 3 पांव काट दिया। परीक्षित जी यहाँ को दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हुए कि मेरी ही भूमि पर, मेरी ही धरती पर, मेरे ही राज्य में धर्म ने और पृथ्वी ने, गाय ने और बैल ने वो प्रताड़ित कर रहे हैं। कुछ यहाँ की स्थिति आज ही हो रही है विष्णु जी, आखिया स्थिति अगर देखा ना तो आखिया स्थिति हो रही। कलयुग जब प्रवेश करियो हो ये पृथ्वी पर, सबसे पहली गाय ने प्रताड़ित करी, बैल ने। और यो प्रसंग मैं कौन बोल रही हो, भागवत जी में आयो प्रसंग। इसलिए बहुत बार बोले ना संत लोग, गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो देश बचेगा। लोग सोचे ये करे ऐसा दुड़ा यह स्थिति सामने आ रही है। कलयुग को प्रवेश ही बैठाई हुए है। सबसे पहली कलयुग प्रवेश गाय में प्रताड़ित करके वो करे। गाय ने प्रताड़ित करो धर्म नष्ट हो जाएगो, बैल ने प्रताड़ित करो या पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए ही अब मेरे भी वो पढ़ो जब समझ में आयो नहीं, पहले भी मैं चलो संत लोग कह रहे जब भाई विश्वास हो कि गाय बचेगी तो देश बचेगा, प्रकृति बचेगी, लेकिन इन पढ़ने के बाद में समझ में आई कि देश और पृथ्वी कहाँ बचेगी, क्योंकि पृथ्वी और धर्म गाय और बैल ही है। धर्म को रूप ही गाय है, पृथ्वी को रूप ही बैल ही है। आज जो हिंसा हो रही है कौन परीक्षित बने, कौन परीक्षित बने। बीटीएमबी कलयुगी राजा के द्वारा धर्म ने और पृथ्वी ने प्रताड़ित करता हुआ जब परीक्षित जी देखा और भी कलयुग ने बे ललकार्यो, कलयुग को सामने करियो भी डरायो। कैले गुरु भी जो राक्षस होवो भी पर बाण भी ताण्या। आज तो कानून पकड़ ले अगर यहाँ की स्थिति है तो। आज का चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, क्या कर सके। गाया प्रताड़ित हो रही है, दुखी हो सका। अब बयान के दिव्य राजाओं से अगर प्रेरणा लेवा तो बे तो कोई कानून की पालना कौन करी, कोई सोचो को नहीं बान। अगर सामने दिखो कि मेरे राज्य में गाय ने प्रताड़ित कर रहे है, पृथ्वी ने प्रताड़ित कर रही हो, तो वो घटे ही कोई विचार कौन करिया। तुरंत ही भी कलयुगी राजा को सामने करियो बिन ललकारियो, और कलयुग डरियो। वो कलयुगी रूपी जो राजा हो, राक्षस हो, जो डरियो भी स्थिति देखकर, राजा परीक्षित को जो भाव देखकर वो डरियो, वहां के चरणा मां कर गिरियो। आज भी अगर डर हुए तो वह राक्षस वह कसाई जगह धर्म ने देश ने गो माता नष्ट कर दिया है, तो बान भी शरणम गच्छामि होना पड़े। लेकिन परीक्षित जी को राजा को नहीं, बियाल को धर्मात्मा को नहीं, बियाल को डर भी को नहीं लिए। राजा परीक्षित की शरणा में वो कलयुगी राजा आकर वहां से माफी मांगे रहे कि तू मेरे राज्य में प्रवेश कर गो, और धर्म ने और गाय ने पृथ्वी ने तू नष्ट कर रहे है, तू शरण में आगो, मेरे लिए मतन बख्श रहे हूं। राजा परीक्षित बोल रहे है तू मेरी शरण में आगो, जद मतन बख्श रहे हूं, मतन नहीं बख्शू को नहीं। और तेरी यही सजा है कि तू जो मेरो क्षेत्र है, मेरो राज्य है, भी राज्य ने छोड़कर चले जा, मेरे राज्य में नहीं रहेगो। वो कलयुगी राक्षस राजा बोले कि हे राजा, यहाँ की कोई स्थान ही को नहीं, यहाँ को कोई जगह ही को नहीं, जटे थारो राज्य नहीं है, पूरी पृथ्वी पर थारो राज्य है। मैं खटे जाऊं, मन कोई तो स्थान देवो थे, पूरी पृथ्वी पर राजा परीक्षित को राज्य हो। वाह क्या बात, पूरी पृथ्वी पर राजा परीक्षित को राज्य हो। इसलिए वो बोलो कि कोई स्थान को नहीं मैं जाऊं खटे, मन कोई तो स्थान दो जठे में वास कर सकूं। कौन है? कलयुग।
राजा परीक्षित 4 जगह माने भी राजा कलयुगी जो राजा हो बिन 4 जगह देवे। 4 जगह कौन सी? एक तो जटे जुओ है, एक जटे मदिरा पान हुए, और एक जटे हिंसा हुए, और एक पर स्त्री गमन। कौन सी 4 जगह जटे कलयुग को बास हुए? सबसे पहले कलयुग ने बड़े स्थापित करो जावे। कौन सी 4 जगह है? जटे मदिरा पान हुए, जटे हिंसा हुए, पर स्त्री गमन हुए, तो आज समाज में पूरी तरह स्थापित हो रखा है। फिर भी वो कलयुगी राजा संतुष्ट को नहीं हो कि ये राजा परीक्षित इतनी तो जगह बहुत कम है, एक स्थान मन और दे। एक स्थान भी राजा परीक्षित और देवे है, सोने को स्थान, सोने में तेरो वास है। अभी सोने के वास नहीं अपने समझने के लिए मैं भारती जी महाराज है जिसका निरंतर मेरे ये कथा भागवत में मन प्रेरणा प्रदान करिए, मैंने सिखाओ भी है, वे बैठे भी है। बान में पूछियो कि सोने में वास, तो सोनो तो आज भाई आ पाऊं। मैं बोले सोने में वास को मतलब जो पाप से कमाई करेडो जो धन है, बेईमानी से जो कमाएडो धन है, बिको जो सोनो है बिम बास। बाकी माताओं थारकन जो सोनो है भी मैं कोई पाप को नहीं, लेकिन थारकन भी अगर थारा पति देव बेईमानी से और गलत कमाई से अगर कमाकर सोनो धान बनाकर ले आ दियो है, तो भी मतलब बिना मेहनत की जी कमाई है, भी बिना मेहनत की कमाई ने सोने को कलयुग को वास है। परीक्षित जी भी टाइम आज जगह में अगर बार कलयुग ने प्रवेश नहीं देता तो शायद इतनी स्थिति परिस्थिति, लेकिन कलयुग स्थापित हो गए। आज तो 4 जगह ने सिर्फ 4-5 स्थान ही परीक्षित प्रदान करया कलयुग ने, लेकिन आज तो कण कण में विचार में हर जगह कलयुग घुस गो, हर जगह कलयुग। वो युग भी कलयुगी है, कलयुगी चाल रही है। लेकिन एक मेरो विचार है कि आज भी अगर आपने मन में, आपने हृदय में अगर सत्य है, करुणा है, दया है, प्रेम है और धर्म को आचरण विद्यमान है, तो संभव तभी के जीवन में कलयुग को नहीं। आज भी आप कलयुग से बच सका हाँ, कलयुग में रहकर भी आप कलयुग से बच सका हाँ, अगर सत्संग के सानिध्य से और शास्त्र के ज्ञान से अगर आपने विचार में पाप नहीं है, दुराचार नहीं है, बेमायने नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, ऐसा सबको कोई स्थान नहीं है, तो आज भी आप कलयुग रूप से बच सका। प्रयास करना चाहिए। भलाई कलयुग में हाँ, कलयुग का जीव हाँ, लेकिन पड़ोस में होसी, दूसरे में होसी, लेकिन आपने मन में नहीं है, आप बच सका। आप निरंतर प्रयास करना चाहिए जीवन में सफल करने के लिए। राजा परीक्षित भी ने यह स्थान देकर कलयुग ने बड़सत छोड़े, बख्शे भी ने।